श्री हरि के चरणों की वंदना करते हुए, उनकी छवि का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, चरणों में प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। बोले दीनबंधु भगवान की जय, बोले गोविंद भगवान की जय। नैमिष शास्त्र में श्री सूक्ति कहते शंकादिवासी गंगा के तट पर राजर्षि परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण शक्ति उनकी अनंत है। उनकी जो ऐश्वर्य पूर्ण माधुर्य पूर्ण लीलाएं हैं, जिनसे सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, आपने उनकी बहुत सारी कथाएं सुनाई। अब मैं आपसे जानने की इच्छा करता हूँ, भगवान को दीन बंधु कहते हैं, भक्तवत्सल कहते हैं, करुणा निधान कहते हैं। तो आज तक भगवान ने किसी निर्धन गरीब पर कृपा की या किसी गरीब को अपना मित्र बनाया, और यही बनाया तो कृपा करके आप मुझे शरण कराइए। नेत्र बंद किए बाबा श्री स्वामी ने और कहा, राजन बहुत सुंदर प्रश्न किया। मैं आपको भगवान के जो परम भक्त हुए, सखा हुए श्री सुदामा जी महाराज, आप उनकी कथा को सुनिए। और राजन, जो सुदामा की कथा को सुनता है ना, उसके घर में जितनी दरिद्रता, निर्धनता, दुख, चिंता, क्लेश होते हैं ना, वो संपन्न प्राप्त होते। ऐसा पावन चरित्र श्री सुदामा जी का है। सुनो राजन, कि कृष्णस्यास्ति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यास्ति सखा, भगवान श्री द्वारिकाधीश के परम अभिन्न हृदय सखा श्री सुदामा ब्राह्मण है, इंद्रियों के विषय से विरक्त रहने वाले, प्रशांत आत्मा, उनका मन कभी अशांत रहता है। 24 घंटे भगवान के भजन में मस्त रहने वाले ऐसे भगवान की प्रिय सखा सूक्ति कहते शौनकादिवासी। जब महामुनि सुखदेव बाबा ने वर्णन किया श्री सुदामा जी के बारे में, तो सुदामा जी का नाम लिया, मात्र सुना था कृष्ण क्या सखा, भगवान श्री कृष्ण के सखा, और एकदम परिपूर्ण। परंतु राजा सुदामा जी महाराज जो है वो परम संतोषी है, परम ज्ञानी, परंतु जो उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम सुशीला है, वो असंतोषी है। दरिद्रता करके आपने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, तो आपने उनकी धर्म पत्नी को क्यों असंतोषी? होता है पति के साथ पत्नी का नाम जुड़ता है महाराज, तो आपने सुशीला को भी क्यों कहा? सुखदेव जी कहते राजन, दरिद्रासीदमानासा वेपमानाभिगम्य च। परीक्षित, सुशीला को 24 घंटे अपने पुत्रों की चिंता सताती है, परंतु सुदामा जी हाल में भगवान को नाम। आज जब सुशीला ने किसी महात्मा से सुना कि मेरे पतिदेव के बचपन से सखा श्री द्वारिकाधीश महाराज, तो सुनते ही कुशल पड़े।
मेरे पति ने आज तक मेरे पास बताया कि उनके प्रिय मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कैसा विरक्त स्वभाव आज अपने पति की इच्छा स्वामी, मैंने सुना कि आपके बचपन के मित्र श्री द्वारिकाधीश रामाजी ने कहा बचपन का मित्र है, परंतु तुम्हें किसने बताया? अरे महाराज, आज एक महात्मा आए, बातों बातों में चर्चा लगी, उनने मुझसे कह दिया, परंतु आज तक आपने कभी मुझसे नहीं कहा। मैंने तो इतना भी सुना है कि ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतः। महाराज, जो उनकी शरण में जाता है ना, ब्रह्मन शरणागत वत्सल और साक्षात लक्ष्मीपति श्री द्वारिकाधीश। महाराज, जब आपकी बाल सखा का इतना नाम है तो आप उनको क्यों नहीं जाते? दादाजी ने कहा क्यों मिलने जाऊंगे? शीला ने कहा महाराज, जब आप मिलने जाओगे तो दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। महाराज, इतना धन देंगे, इतना धन देंगे कि हमारे पीढ़ियों की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी मुस्कुराए, अरे मेरा बचपन का वो मित्र और इतने वर्षों बाद यदि मैं आज उससे मिलने जाऊं तो अपनी गरीबी रोने क्या उसके पास जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाने वाला। किसी बात समझ गई, यदि मेरे पतिदेव के सामने लेने देने की बात कही तो ये कभी जाने वाले कर्तव्य से आप। महाराज, ब्राह्मण के अंदर लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, परंतु मेरे मन में एक इच्छा है, जब बाल सखा का इतना नाम है तो आज तक क्या आपके मन में उनसे मिलने की इच्छा नहीं? आपको इस बात को उनसे मिलने जाना चाहिए। तो रामा ने कहा, आज जब तुम्हें उस बाल सखा के बारे में मुझसे चर्चा किया तो मेरे मन में उससे मिलने की एक उतावला होना था। आज मेरा भी मन उससे मिलने के लिए आया, बस अपनी एक इच्छा है कि अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। बाल सखा का एक बार यदि दर्शन हो जाएगा, बस वही जीवन, उसी में जीना है। सुशीला ने कहा, फिर यहाँ क्या है माना? सुदामा ने कहा, सुशीला, कई स्थान ऐसे होते हैं ना जहाँ खाली हाथ मत जाना चाहिए, और जब अपने घर में कुछ ले जाने के लिए देखता हूँ तो अपने घर में कुछ ले जाने के लिए नहीं दिखाई देता। अच्छा, ये सुशीला गई और 4 ब्राह्मणों के घर से 4 आटे कंदल मांग कर चावल मांगने के याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुकतंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्तृ प्रादादुपायन। 4 ब्राह्मणों के घर से 4 नानी चावल मांग कर के लाई। अब 4 नानी चावल में घर में कोई वस्त्र ही नहीं बांधना, तो एक फटी पुरानी धोती थी, उसको ही टुकड़ा टुकड़ा करके उसमें 4 नानी चावल सुशीला ने बांधा। अपने पतिदेव श्री सुदामा जी महाराज जी को सौंप दी, स्वामी जब आप हमसे मिलो ना तो ये 4 नानी कंबल भेंट में समर्पित कर दे।
परंतु स्वामी जब आप उनसे मिलो ना, एक मेरा संदेश उन्हें जरूर सुना। मुझे भी कुछ कहना है, बोल क्या कहना। और बड़े थोड़े शब्दों में बड़े सुंदर भाव कि एक मास द्वैपात में दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। ये गोपाल आपकी जो वैष्णव है ना, वो महीने में दो एकादशी का, परंतु मेरे घर में तो 12 महीने एकादशी होती है। जब मेरे बच्चों को भूख सताती है ना, तो उन्हें कहना पड़ता है बच्चों आज एकादशी। ये गोविंद है। आखिरकार ये कब तक मेरे घर में एकादशी चलती? बस नारायण इतना आपने कह दिया, ठीक है देवी कह दूंगा। और सुदामा जी चल पड़े हरिनाम गाते हुए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी का नाम, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी का नाम, दूर नगरी भगवान का भजन करते करते जा रहे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुदामा जी को कुछ थकान होने लगी। चलते चलते एक वृक्ष दिखाई दिया। सुदामा जी ने सोचा चलो थोड़ी देर यहीं पे विश्राम करता, इसके बाद आगे चलूंगा। सुदामा जी बीत गए। सुदामा जी को परीक्षित नींद आ गई। भगवान द्वारिकाधीश ने जब अपनी द्वारिका से ध्यान लगाकर के देखा आज मेरा बचपन का मित्र सुदामा उससे मिलने आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मार्ग सूत्र कराना चाहिए। परीक्षित, जब भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं तो भगवान अपने भक्त को कंगाल तक बना देते हैं। जहाँ जहाँ उस भक्त की आसक्ति होती है, आसक्ति के सारे रास्ते काट देते हैं। उत्तर में यदि किसी की आसक्ति है, पुत्र छीन लेते हैं। पत्नी में किसी की आसक्ति है, पत्नी का ही नहीं कर लेते। धन में आसक्ति है, उसे रंग बना देते हैं। भगवान जिस जीव पर अपने भक्त पर हृदय से कृपा करना चाहते हैं परीक्षित, जहाँ जहाँ उस जीव की आसक्ति होती है, आसक्ति के सारे बंधन को तोड़ देते हैं।
भगवान ने सोचा अपने इस भक्त बचपन के मित्र का कुछ मैं मार्ग सुलभ करूंगा। सुदामा जी को वृक्ष के नीचे से उठाया और लाकर के द्वारिका में सुलाया। जब सुदामा जी की नींद खुली, चारों तरफ देखने लगे, अरे मैं कहाँ आ गए? लगता हूँ मैं कहीं मार्ग तो नहीं हो गया। आगे एक महात्मा जा रहे थे, महात्मा से कहा, महाराज जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कहा। सुदामा ने पूछा, भैया मुझे द्वारिका जाना है, मैं लगता हूँ कि मैं मार्ग भटक गया हूँ, बस द्वारिका का मार्ग बता दिया। महात्मा ने कहा, आप द्वारिका में हो? क्या कहा? द्वारिका में। अच्छा भैया, बस यहाँ के जो महाराज है ना, द्वारिकाधीश भगवान, उस द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मुझे मिलना है। पूछा, महाराज आपके द्वारिकाधीश क्या लगते हैं? रामा जी ने कहा, अरे भैया बस अंदर जाके इतना कह देना कि तेरे बचपन का मित्र सुदामा तुमसे मिलने आया है। ठीक है महाराज। सुदामा जी को वहां पकड़ करके ले गए, मुख्य दरवाजे पर खड़ा किया, निवेदन किया सेवक से, अरे भैया ये हमारे महाराज श्री द्वारकाधीश के बचपन के मित्र हैं, इनका नाम सुदामा है, अंदर जाकर के महाराज को संदेश दे दीजिए। मुख्य दरवाजे पर द्वारपाल ने जब सुदामा जी के स्वरूप को देखा, परीक्षित मन में सुसंगित होने लगी, अरे हमारे महाराज की ऐसे ही कभी मित्र हुआ करते हैं। आदि धोती तन पर आदि धोती नीचे लटकी है, वो भी जगह जगह पर फटी पुरानी, परंतु हमारे महाराज की महिमा को कोई नहीं जान पाया। सेवक दौड़ा दौड़ा गया, भगवान द्वारिकाधीश के चरणों पे प्रणाम किया, भगवान इस सेवक को आपके दरबार की सेवा करते करते बरसों बीत गए, परंतु आज जो दरवाजे बाहर विभूति खड़ी है और आप अपने को आपका बचपन का मित्र कह रहा है, देखने की बात दूर महाराज, परंतु स्वप्न नहीं आया। भगवान ने पूछा, ऐसा कौन आ गया? सेवक ने कहा, प्रभु शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो धोती फटी तिलक दुपति अरुपाय उपासन की नहीं। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रयो चति सो वसुधा विराम, पूजत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। कहते भगवान ने सुदामा नाम सुना, तुरंत सिंहासन से कूद पड़े, दोनों भुजा प्रसार करके सुदामा 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 कहते हुए भगवान दौड़ पड़े। परीक्षित रुक्मिणी सत्यभामा जामवती आदि रानी महारानी पटवानी अपनी दौड़ पड़ी। आखिर आज तक हमने अपने द्वारिकाधीश में ऐसी आतुरता कभी नहीं देखी, ऐसा कौन आ गया? दरवाजे बाहर खड़े सुदामा जी मन के संकल्प विकल्प न कोते खा रहे, क्या वो बचपन का मेरा मित्र द्वारकाधीश मुझे पहचान पाएगा? जैसे जो आप दरवाजे बाहर दूर खड़े सुदामा जी को भगवान ने देखा, परीक्षित पलक झपकते ही सुदामा के निकट पहुंचे और सुदामा को भुजा पाश में बांध लिया। आज एक
और भगवान की महिमा को देख करके सारा संसार सराहना करने लगा हुआ। ऐसा भी कभी जिंदगी में भगवान का कोई भक्ति मित्र हो सकता है? अपने मित्र का हाथ भगवान द्वारकाधीश ने पकड़ा, अपने भवन में ले गए, सिंहासन दिया, सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। भगवान द्वारकाधीश ने जब अपने मित्र सुदामा जी के स्वरूप को देखा परीक्षित, तो भगवान आज फूट करके रोने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करेगी करुणा निधि होय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करेगी करुणा निधि होय। परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल को पकड़ो। पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल को पकड़ो। भगवान जब सुदामा की दीन दशा देखी परीक्षित रोने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होय। करुणा करने वाले करुणा के सागर आज अपने मित्र भक्त की यह दशा देख करके रो पड़े। चरणों में जब नजर पड़ी, चरण देखे, अनेक बीमारियां चरणों में पड़ी। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जाओ जल लाओ। परीक्षित रुक्मणी मैया ने आने में देरी की तो अपने हाथ को सुदामा के चरण के नीचे रखा। अपने नेत्रों की जो गंगा यमुना की अविरल जल धारा बह रही थी, उसी से अपने मित्र सुदामा के चरणों को प्रक्षालित किया, आचमन किया। सत्यभामा रुक्मिणी ने जब ये दृश्य देखा, रुक्मिणी जी ने कहा, सारा संसार मेरे प्रभु के चरण में जाता है और आज मेरे स्वामी अपने नेत्रों के जल से ऐसे अद्भुत के चरण प्रक्षालित कर रहे हैं। सारी रानी महारानी परवानियां भी अपने पति के साथ सेवा करने लगी। सुदामा का स्वागत हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने आज अपनी दीन बंधुता सार्थक की। भगवान कहते हैं, कोई सुदामा बन करके देखे ना, तो मैं ऐसे अपने भक्त के पीछे पीछे दौड़ता, मैं अपना वैकुंठ छोड़ करके ऐसे भक्त के पीछे चलता हूँ। स्वागत हुआ, विविध व्यंजनों का भोजन हुआ। भगवान ने एकांत का अवसर देखा, अपने मित्र सुदामा से पूछा, सुदामा भैया एक बात पूछूं? सुदामा ने कहा, कन्हैया एक 10 बातें हमसे काम आती है। सुदामा तुमने विवाह कर दिया? सुदामा जी शर्माए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया या प्रश्न पूछता है तो कोई और प्रश्न पूछने को ना देना। भगवान ने कहा, प्रथम प्रश्न इसलिए किया क्योंकि तू हमेशा ही बाबा बनने की बात क्यों करे।
सुदामा जी ने कहा नहीं भैया कन्हैया, विवाह तो है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसे बात हो ना वैसे बात होगा, जिंदगी की गाड़ी बड़े आराम से चले। भगवान ने कहा हुआ विवाह कर लिया और विवाह में अपने मित्र की याद नहीं आई। सुदामा ने कहा तेरे बता बताओगे तब तो मैं तुमको बुलाऊंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, परंतु एक बात रामा, जब तू मुझसे मिलने आया ना तो मेरी भाभी सुशीला से तो मिलकर के आया। रामा ने यही कन्हैया तेरी भाभी ने मुझसे मिलने के लिए तेरे पास आई। अच्छा भाभी ने तो कछु ना कछु उपहार भी अवश्य देना होगा। अब सुदामा जी सोचने लगे इतना बड़ा महाराज 4 घर से चावल मांग करके लाया, इसे कैसे उपहार में? सुदामा जी ने कहा मैं कुछ नहीं लाया। फिर गुरुकुल की एक एक बात याद कराई। भगवान बोले अच्छा भैया, गुरुकुल में जब हम रहते थे इतने आनंद से रहते थे और गुरुदेव का इतना प्रेम हमसे होता था, हमेशा गुरुदेव हमें तुम्हारा नाम कर बुला करके पुकारा करते थे, कृष्ण सुदामा कृष्ण सुदामा कृष्ण सुदामा। भगवान ने पूछा सुदामा यदि कभी लायो है भैया तो देखिए वो को भूख लगी। सुदामा ने कि देख कन्हैया भगवान ने कहा तो लगता है मेरा स्वभाव भूल, और यदि स्वभाव भूल गया तो याद दिखाई देता हूँ। भगवान कहते हैं के पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः। सुदामा जो मेरा भक्त होता है ना, मैं भाव का होता हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से जो भजे मुझको उसका बेड़ा भव से पार। मुझे पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती, पत्र हो पुष्प हो फल हो या जल, यदि कोई भाव से मुझे प्रदान करता है ना तो अश्नामी प्रयतात्म, मैं उसे बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ। भगवान कहते हैं एक भाव होता है और दूसरी विधि। विधि से भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, कोई उनका वेद मंत्र उच्चारण से यदि उनका पूजन करे पाठ करे तो भगवान कहते हैं विधि से इतना प्रसन्न नहीं होता इतना की भाव भाव। जैसे एक बार एक बहेलिया था, बहेलिया शिकार करता जानवर मारता और उससे अपना परिवार चलाता। ध्यान से श्रवण करना, प्रेम से हो राधे राधे। आज दीपक ने बिल्कुल नहीं छोड़ दिया, प्रेम से हो राधे राधे। बाकी सब कुछ भूल जाना, भगवान का नाम भूल जाओ, खाना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, पीना भूल जाओ, परंतु भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। बहेलिया क्या करता, शिकार करता, अपने परिवार को चलाता। एक दिन क्या हुआ, जंगल में गया, पूरा दिन उसे शिकार नहीं मिला, क्या करे। अब बेचारा दुखी हुआ, हे भगवान आज मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। अब बेचारा हारा थका चलते चलते एक शिव मंदिर के निकट पहुंचा। शिव मंदिर दिखा, बैठ गया, धनुष मान रखा, ये बोले बाबा आज तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। फिर सोचा जब तक शिकार नहीं मिलता तब तक चलो बोले बाबा की पूजा करें। उसके अंदर भाव तो था, उसने बहुत पहले सुना था कि भगवान भोलेनाथ को जल प्रिय है, बेलपत्र प्रिय है, प्रसाद प्रिय है, परंतु मन में विचार करने लगा इतना कुछ कहाँ से लाऊं, भगवान भोलेनाथ को जल यदि प्रिय है तो जल को चढ़ा सकता हूँ, बेलपत्र के बदले पत्ते चढ़ा सकता हूँ, भोग के बदले शिकार मार करके मांस चढ़ा दिया। उसने क्या किया,
एक सामने सरोवर था, मुख में पानी डाला और मुख में पानी ले आए। देखिए, उसे ये पता नहीं था कि मुख का जल जो है वो जूठा होता है, परंतु भाव था। मुख में जल लाया और भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर हर हर गंगे करके चढ़ा दिया। फिर सोचता है बेलपत्ते लाऊं, पत्ते लाया, तोड़ करके भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा दिया। फिर गया जंगल में, एक शिकार दिखा, शिकार को मार करके उसे काट करके भगवान भोलेनाथ को भोग चढ़ाने लगे। उसे विधि का पता नहीं कि भगवान भोलेनाथ को मांस नहीं चढ़ता, मुख का जल झूठा होता है, परंतु भाव है। अब बेचारे पंडित जी दूसरे दिन आते, पंडित जी कहते, हे भगवान, कौन ऐसा मूर्ख है कि यहाँ पर ऐसा करके जाता है? तुष्ट है, मांस चढ़ा करके मेरे भोलेनाथ को गंदा करता है। पंडित जी साफ सफाई करके वापस लौट जाते। फिर दूसरे दिन फिर बहेलिया आता। अब शिकार करने से पहले वो क्या करता, मुख में जल लाता, हर हर गंगे कहते हुए भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा देता। फिर पत्ते लाता, शिकार करता, मांस को काट करके भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ा देता। फिर पंडित जी आते हैं, भगवान, कौन ऐसा दुष्ट है जो मेरे भगवान भोलेनाथ को अपवित्र करके जाता है? आज मैं उसे छूटना नहीं, देख करके रहूंगा। पंडित जी ने सरनाई की, जाकर के एक कोने में खड़े हो गए। बहेलिया आया, मुख में जल लेकर, मुख का जल भोलेनाथ की पिंडी पर चढ़ाया। पंडित जी ने कहा, अच्छा ये दुष्ट है, परंतु देखो क्या क्या करता है। फिर चला गया पत्ते लाने के लिए। तब तक भगवान भोलेनाथ ने क्या लीला की, पंडित जी तो एक कोने में देख रहे हैं, भोलेनाथ ने अपनी पिंडी से एक आंख गायब कर दी। बहेलिया आया, मुख में जल भी लाया, हाथ में पत्ते लाया। जैसे भगवान भोलेनाथ की पिंडी के सन्मुख पहुंचा, भगवान भोलेनाथ को निहारा, एक आंख गायब, मुख से जल भी गिरा। हे भगवान, हाथ से पत्ते भी छूटे, मेरे भोलेनाथ की कोई हाथ चुरा करके ले गया। इन्हें कितना दर्द हो रहा होगा, परंतु अब क्या करूं, कौन सी दवाई इनकी आंख में लगाऊं? मन में विचार किया, मैंने सुना है विषमस्या